मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से वो पूछते हैं, स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, कि आपने ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है इसको लिखना है। तो इसको आप इस तरीके से समझें, इसका आपने जवाब यूँ देना है, इफ़ ए रेशो बी ये बराबर होती है किसके, सी रेशो डी के बराबर होती है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी ये किसके बराबर होगा, सी डिवाइडेड बाय डी के बराबर होगा। तो जो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है वो क्या है कि ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको आपने ऊपर लिखना है। मसलन ये जो नीचे बी लिखा हुआ है ना, इसको आपने किधर ले जाना है, ऊपर ले जाना, तो ऊपर जाकर ये इस जगह पर आ जाएगा। अब ये जो नई चीज़ बनी है इसी चीज़ को आपने नीचे लिख देना है। पहले इसको आपने ऊपर लेके जाना है, मसलन ये जो बी लिखा हुआ है इसको आपने ऊपर लेके जाना है, फिर जो नई चीज़ बनेगी वही चीज़ आपने सेम नीचे लिखनी होगी। इसी तरह अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये जो डी है इसने किधर जाना है, ऊपर चले जाना है, इस जगह पर आ जाएगा सी और इधर आ जाएगा डी। अब ये जो नई चीज़ बनी है इसको आपने क्या करना है, इस जगह पर लिख देना है। जो नई चीज़ बनेगी उसको, यानी कि जो सी और डी बना है इसको आपने इस जगह पर लिख देना है। तो इसके बाद आपने एक काम करना है, वो काम ये है, अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक ऊपर प्लस लिखें या माइनस लिखें। तो मसलन अगर आपने इस जगह पर लिखा ना प्लस, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। और अगर अब ऊपर प्लस लिखा तो नीचे फिर क्या लिखेंगे, माइनस, तो इधर भी क्या लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। यानी कि ये जो सामने वाली साइड है इसके ऊपर आपने सेम साइन लिखना। अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस, अगर इधर प्लस लिखा है तो इधर प्लस आपने लिख लेना। आप यूँ भी लिख सकते थे, मसलन इसको आपने लिखा ना, ए डिवाइडेड बाय बी ये किसके बराबर है, सी डिवाइडेड बाय डी के बराबर है। तो अब ये वाला बी ऊपर चला जाएगा और अब ये जो नई चीज़ बनेगी इसको हम नीचे लिख देंगे। इसी तरह ये जो डी है इसने ऊपर चले जाना, अब ये जो नई चीज़ बनेगी इसको हमने नीचे लिखना। तो ये जो इस क्वेश्चन में हमने या इस जगह पर हमने ऊपर प्लस लिखा है और नीचे माइनस लिखा है। तो अगर हम चाहते तो ऊपर माइनस लिख लेते और नीचे क्या लिख लेते, प्लस। अब इधर अगर माइनस लिखा है तो इसके सामने भी क्या लिखेंगे, माइनस। अगर इधर प्लस लिखा है तो इस जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो अब अगर इसको हम रेशो वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको यूँ लिखेंगे, ए प्लस बी, फिर ये डिवाइड को हम रेशो लिख सकते हैं और फिर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ये जो नीचे वाली टर्म है, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू, और फिर लिखेंगे सी प्लस डी, फिर लिखेंगे रेशो सी माइनस डी। तो ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर आया इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहते हैं। इसी तरह अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आ सकती है वो ये आ सकती है, ए माइनस बी, फिर ये डिवाइड को लिखेंगे रेशो, फिर लिखेंगे ए प्लस बी, फिर इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है, सी माइनस डी, फिर रेशो और सी प्लस डी। तो ये हमारे पास जो दूसरा आंसर है वो भी हमने फाइंड कर लिया है। तो जो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है वो इसके बराबर होता है। अगर हमारे पास ए रेशो बी बराबर हो सी रेशो डी के, या तो इसके बराबर होता है या इस चीज़ के बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इस चीज़ से या ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है या हमें पता है उससे हम ये किस तरीके से ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये किस तरीके से बनाते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।